नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हेल्थ चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो मेडिकल फील्ड में वर्क करना चाहते हैं या पहले से वर्क कर रहे हैं। तो दोस्तों, दवाई लेने से पहले क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही टैबलेट में 2 या 3 दवाओं का कॉम्बिनेशन क्यों दिया जाता है? क्या ये ज़्यादा असरदार होता है या फिर इसके भी कुछ खतरे हैं? आज हम आपको बताएंगे कॉम्बिनेशन मेडिसिन के बारे में। ये क्या होती हैं, कब दी जाती हैं, किस बीमारी में कौन सा कॉम्बिनेशन काम करता है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें आप सीखेंगे वो बातें जो शायद आपको अभी तक किसी ने बताई होंगी। तो दोस्तों, आज का पहला टॉपिक है बुखार। कोई पेशेंट आपके पास आता है और उसको बुखार है, तो आप किस कॉम्बिनेशन की मेडिसिन उसको देंगे? क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए मेडिसिन का? लेकिन उससे पहले जानेंगे दोस्तों हम कि बुखार होता क्या है। दोस्तों, हमारी बॉडी का जो सामान्य तापमान होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या हम इसको 37 डिग्री सेल्सियस में भी नाप सकते हैं। ये हमारे शरीर का सामान्य तापमान या टेम्परेचर होता है, और जब इस सामान्य तापमान से हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है तो वो बुखार में कन्वर्ट हो जाता है। यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाना, चाहे वो 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो या 100.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, या फिर सेल्सियस में 37 से बढ़कर 38 डिग्री हो जाए, तो उसे बुखार माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि बुखार में किस कॉम्बिनेशन की दवाई दी जाती है। एक तो हम पैरासीटामोल दे सकते हैं, जो कि कॉमन सी बुखार में काम आती है या सर दर्द वगैरह में, और दूसरी एंटीबायोटिक देनी है। और एंटीबायोटिक के साथ में दोस्तों एक एसिड की मेडिसिन दी जाती है, क्योंकि दोस्तों एंटीबायोटिक से गैस बनने का खतरा होता है। और एक स्टेरॉइड की मेडिसिन दे सकते हैं, जिसमें ओमनाकोटिल, डेक्सामेथासन या बेटनिसोल दे सकते हैं। दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। यदि किसी को सर्दी जुकाम या खांसी है तो आप उसको किस कॉम्बिनेशन की मेडिसिन देंगे? तो दोस्तों, आप इसमें एक एंटी कोल्ड दे सकते हैं। एंटी कोल्ड में दोस्तों आपको कई तरह की मेडिसिन मिल जाती हैं, जैसे पीसीएम, सिट्राजन, फिनाइल्फ्राइन, टोरेक्स दे सकते हैं, जो कि खांसी के लिए काम आती है। खांसी भी दोस्तों 2 तरह की होती है, एक सूखी खांसी और दूसरी बलगम वाली खांसी। इन दोनों के लिए ही मेडिसिन अलग अलग दी जाती है। एंटीबायोटिक दे सकते हैं। एंटीबायोटिक में मॉक्सिकाइन सीवी 625, एगुमेंटिन 625 दे सकते हैं। और दोस्तों और भी कई तरह के एंटीबायोटिक आते हैं जो कि सर्दी जुकाम में काम करते हैं। और दोस्तों आपको एक एसिड की मेडिसिन देनी है, जो कि एंटीबायोटिक के साथ में चलती है। तो ये सर्दी जुकाम खांसी की कॉम्बिनेशन की दवाई हो गई। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, यदि किसी को गले में इन्फेक्शन हो गया है, उसके गले में दर्द है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, गले में स्वेलिंग है, सूजन आ गई है गले में, तो हम इसमें किस कॉम्बिनेशन की मेडिसिन देंगे? एक आप पेन किलर दे सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे जीरोडोल एसपी, डॉक्सोफाइलिन या डेरिफाइलिन दे सकते हैं। एंटी एलर्जिक मेडिसिन लगा सकते हैं, जैसे सिट्राजन या लीवोसिट्राजन। एक एंटीबायोटिक लगा सकते हैं। एंटीबायोटिक में अल्थरोसिन 250-500 में आती है, एजिथ्रोमाइसिन आती है 250 और 500 में। एक गैस्ट्रिक मेडिसिन लगा सकते हैं। दोस्तों, सिट्राजन, लीवोसिट्राजन, डेरिफाइलिन या डॉक्सोफाइलिन जो मैं ये मेडिसिन बता रहा हूँ, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। इनमें और भी मेडिसिन आती हैं, आप उनको भी लगा सकते हैं। यदि दोस्तों किसी को दस्त हो गए हैं, पेट में मरोड़ है, तो आप किस कॉम्बिनेशन की मेडिसिन देंगे? तो दोस्तों आप मेट्रोजिल 200 या 400 mg में दे सकते हैं। लोप्रोमाइड लगा सकते हैं। एक एंटीबायोटिक लगा सकते हैं, जो कि एग्जाम्पल के लिए नॉर्फ्लॉक्स टीजेड या ऑफ्लॉक्स ओजेड आती है। एंटेरोक्विनाल दे सकते हैं, और साथ में एसिड मेडिसिन। इसी के साथ दोस्तों हमारा लास्ट टॉपिक है पेट में दर्द होना। यदि किसी के पेट में दर्द है तो आप किस कॉम्बिनेशन की मेडिसिन देंगे? आप इसमें मेफ्टाल इस्पात दे सकते हैं। एक एंटीबायोटिक लगा सकते हैं। एंटीबायोटिक एग्जाम्पल के लिए ओफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं। ओफ्लॉक्सासिन इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। और एक गैस्ट्रिक मेडिसिन भी दे सकते हैं, क्योंकि कभी कभी गैस की वजह से भी पेट में दर्द होता है। तो दोस्तों ये थी कॉम्बिनेशन मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी। याद रखें, दवा चाहे सिंगल हो या कॉम्बिनेशन, हमेशा डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह से ही लें। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली बार किस दवा पर वीडियो चाहिए। मिलते हैं अगले हेल्थ वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें।